कल कर देता हूँ। कोई बात नहीं। आओ जी साहब, कहाँ भी है पेपर? दे दो जी साहब। जी साहब क्या ऑर्डर दिखाना? नहीं, ऑर्डर तो आप दिखाओगे ना, आपके पास कौन सा अलॉट है जगह है? काहे का? जैसे हम जगह अलॉट करते हैं, हाँ, हम मिली शान ये जगह आपकी है। एक मिनट वहाँ से लेके वहाँ तक 11 एकड़ जगह मिनी सेक्रेट की है। मिनी सेक्रेटरी ये इसकी बाउंड्री हो रही है आपको? बिल्कुल हो रही है। ये कैंटीन दिख रही है आपको? हाँ, ये किसकी है? ये बाउंड्री किसने करवा रखी है? नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको अगर अलॉट आपने बाउंड्री कराई, अलॉट नहीं है। ओहो, मेरी बात सुनो जी, अलॉट नहीं है हमें। हम नाजायज कब्जे में बैठे हैं, बिल्कुल 100%, समझे ना जी। तो क्या उठा के फेंक दोगे? आप कोई नोटिस वोटिस दोगे? नहीं दोगे। एक जो तरीका है कानूनन, उससे चलोगे ना, या गैर कानूनी? बात सुनो, बुलडोजर यूपी में चल रहा है, मोदी जी वो चला रहे हैं, जोगी जी, आप भी ऐसे चलाओगे क्या? यहाँ नहीं, जैसे आप बना रहे हो, हाँ, तो आप कागज दिखाओ, हमको दिक्कत ही नहीं। आप कैसे रोक दोगे? नहीं, ऐसे नहीं है। सुनो, हम यहाँ से कोई नक्शा पास होता है, कोई चीज होती है, तभी तो करो। सुनो तो सही, वही तो बता रहे हैं। बात कर रहे हो कि हम बिना नक्शा पास खाए गैर कानूनी बना रहे हैं। हाँ। तो क्या तरीका, आप आके उठा देते हो सीधी, या नोटिस देते हो कि भाई इसे 10 दिन में या 7 दिन में? जगह हमारी है तो हम कोई नोटिस दोगे ना? नहीं, नोटिस हमारी दोगे है तो हम क्यों बनाने? ऐसे ही जाके उठा दोगे? नहीं, हम बना करेंगे ना, क्यों बनाने दोगे? मतलब लीगल लीगली बात करो। हाँ जी, आप जो है कोर्ट में खड़े हो, पोजीशन तो है, हमारा नहीं, कब्जा है, आपका कब्जा है। ये SHO साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो। 4.1 एकड़ जगह है। हमारी है। नहीं, आप कागज दिखाओगे। कागज भाई साहब ना भाई, उन्हें गड़बड़ है कि 2 मिनट की बात कर रहे हैं ना, कोई ना कोई। देखो, हमारे पास कोई कागज नहीं है, हमारा गैर कानूनी कब्जा है और हम गैर कानूनी बना रहे हैं। यहाँ कोई भी बिल्डिंग जो बनती हुई आपने तोड़ी हो बिना नोटिस दिए, मुझे एक बता दो। खूब बुलडोजर चले हैं आपके, आपने तोड़ी हैं, और बिना नोटिस दिए कोई तोड़ी हो तो बता दो, एक भी बता दो, हम ये उठा के चल देंगे। अभी बता दो आपके पास अगर देखो, कानूनी बात तो करोगे। देखो, बात सुनो, ये बुलडोजर की बात यूपी में चलेगी, गैर कानूनी जो चलते हैं। हमारे यहाँ चला सकते हो, आपको राइट है। बाकायदा नोटिस दो, नोटिस के बाद सुनवाई का टाइम दो, फिर हम बताएंगे कि ये रहा हम पे ऑर्डर अलॉटमेंट का और बनाने का भी, नक्शा भी, सारी चीज है। तो जब दिखाएंगे आपको हम, और ना दिखा पाए तो तोड़ देना आप। हमारी क्या बात हो गई, इतनी सी बात होगा ऐसे काम की। अरे पहले संज्ञान में आ गया तो हमने कह दिया आपको। सुनो, आप कानूनी चल रहे हो या मतलब दादागिरी से? नहीं, दे रहे हो? ना ना ना, सुनो, अभी हम शिक्षाप्रद बात मत बताओ। कागज दिखा दो, हम बिल्कुल भाई जय साहब, मेरी बात सुनो, आपको ये जगह यार, हम कब्जे में बैठे हैं, हमारा कब्जा आया, सवाल है अपने कब्जे में बैठे हैं। सरकार ने दिया तो होगा ना। कब्जा तो है, हमारे कब्जे में बैठे हैं, हमारी पार्किंग हमारी। कब्जा तो है हमारा, कब्जा तो है हमारा, कब्जा तो मान रहे हो आप? नहीं मान रहे? तुम्हें ये पता है? हम मैं तो बताऊं एक मिनट करो। हम बिल्कुल नाजायज, गैर कानूनी सारी चीज है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप क्या करते हो वहां जाके? नहीं रोकोगे आप, नोटिस दोगे जाके। पहले नोटिस का मतलब है टाइम दोगे कि भाई पैसा दे। यहाँ आपको कोई पैसा मिलेगा नहीं, एक भी पैसा। सारी बंदी है ना, सब में 5-5 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए ले रहे हो, नहीं ले रहे हो? ये बताओ, जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमारा एक भी नहीं है, होती है हमारा एक भी। ओह, फरीदाबाद में ये बहुत ईमानदार है, कहीं से 25 पैसे में। प्रधान जी, एक भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन सुनो, नहीं पता तो सीख लो। बात पूछूं? हाँ, इसे ये पता है जेई को अपने इंस्ट्रक्शंस, बायलॉज और सारे हुड्डा के जितने भी सिस्टम है, और ये जो बिल्डिंग बनी है ना, ये वाली पुरानी कोर्ट जिसे कहते हैं, किसको अलॉटेड है पता? मिनी सेक्रेटरी को। मिनी सेक्रेटरी को। कैसे बैठी है कोर्ट है? जजेस कैसे बैठे हैं? सुनो, मैं अभी यही कह रहा हूं, सही कह रहे, बिल्कुल एकदम सही कह रहे। इधर से आओ, अलॉटमेंट स्टेटस देखूंगा तब बताऊंगा जी। बनी हुई थी, आपने बनवाई थी। हम ये कह रहे हैं कि आप मुझे एक ऐसी बिल्डिंग बता दो बिना नोटिस दिए। आप मुझे टाइम दोगे नहीं कागज देने का? अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ, आप उठा के फेंक दोगे, रोक दोगे उसे? कैसे रोक दोगे? रिटर्न में ऑर्डर दो के हम रोक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दे दो, अभी दे दो। ये आपकी जगह दे दो, बिल्कुल अभी दे दूंगा, लेकिन अभी दे दो। लिख के दो। जब तक लिख के दोगे, हाँ जी। बिना नोटिस दिए, कि नोटिस आपने कोई दिया नहीं है, कोई टाइम नहीं दिया, बिना नोटिस दिए आप। अरे कहाँ, अरे कोई रिकॉर्ड करो जरा। रिकॉर्ड हो रही है, अनलॉफुली आपने कोई नोटिस नहीं दिया है हमें अभी, ठीक है? हमें पता ना सुनो, आपने नोटिस हमें दिया। हाँ, आपने हमें कोई नोटिस नहीं दिया है।
हम यहाँ कब्जा हमारा है, सबको पता है, ये SHO साहब बैठे हैं, इन्हें पता है, आप भी देख रहे हो। बाउंड्री वॉल हमारी बन रही है, हम बाउंड्री वॉल के अंदर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ आपको, तो क्या एकदम तोड़ दोगे? और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम कानून का पालन करेंगे। आप नोटिस देते हो, आपको ये लगता है कि हम फिर आपको नोटिस दोगे, टाइम दोगे, हम कागज दिखाएंगे, आपको लगेगा कि भाई ये अनऑथराइज्ड है, तो आप ऑर्डर करोगे कि भाई ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन रिमूव किया जाए। आपने इतनी फोर्स पहले बुला के कैसे बैठा ली है बताओ? हमें लगा कि कहीं कुछ कर रहे हो। हम तो कर रहे हैं, आपको क्या पता कि सामने वाले की भी सुनिया करते हैं जी साहब, अपनी बात नहीं आपको सुनाया कैसे करते पता कि हम अनऑथराइज्ड कर रहे हैं? हमारे से चढ़ रहा है। यहाँ से कोई भी प्लॉट अलॉट होता है तो उसकी जोनिंग बनती है, उस जोनिंग के हिसाब से ही बनता है। 20%, 25%, 50%। ये जो सामने दुकान हो रही है, ये दिख रही है आपको? ये जो सारी कमर्शियल चल रही है, ये लॉफुल बनी हुई है? ये हमारे कितने पैसे लेके चल रहा है? हमारा एरिया ही नहीं, MCF का इसी का एरिया उठा के बाद दिखा देते हैं। डीजे साहब ने यहाँ खड़े होकर ये बनवाए, ये पक्के मकान, ये बने हुए कहाँ सो गए थे आप? ये नेता साहब ने बनवाए खड़े होकर, लेंटर डला हुआ है, ये सारे बने हुए, सीट बनी हुई ये डला हुआ ये सारी आज भी याद है कि उस दिन से याद नहीं है। 20 साल से वकीलों को सीट दी है, 20 साल से वकीलों को कब्जा है यहाँ पे। हम अपनी मर्जी से यहाँ छोड़ के बैठे हैं पार्किंग के लिए, नहीं ये बाकायदा अलॉट हुई है बार को, और ये सीट बनी हुई है। ऐसे चबूतरे सारी जगह बने हुए हैं, ये गैर कानूनी बने हुए हैं, तो हम इसको भी गैर कानूनी बनाएंगे। ये आप इन्हें उखाड़ दो, पहले सीट तो थी, सुनो, इन्हें उखाड़ दो, फिर हम आपको कह रहे हैं कि आप इन्हें उखाड़ दोगे ना, हम अपने आप उखाड़ के ले जाएंगे, आप लिखवा के ले जाओ हमसे, हम खुद उखाड़ के ले जाएंगे। बताओ और इससे ज्यादा क्या करें? पर कानून अपने हाथ में मत लो। नौकरी कितने दिन की होगी? नौकरी 16 साल होगी। आप 16 साल कानून हाथ में नोटिस देते हैं, नोटिस लेते हैं, कानून हाथ में मत लो। देखो उधर MCF का एरिया, उधर ये एरिया, हम अपनी बात करते हैं। हम तो मान रहे हैं, हमने आपकी बात मान ली। अरे जय साहब उंगली मध्य का बात करते हैं, 20 साल से कहा है, अरे भाई हमने आपकी बात मान ली, ये आपकी जगह है। हम कह रहे हैं आप नोटिस के बिना कर दोगे क्या? कैसे वकीलों भाई मतलब वकीलों एक मिनट, ये हमें यूँ लिखा देते हैं कि कोई बंदी हो अनऑथराइज्ड तो हम उसे हटा सकते हैं, उखाड़ सकते हैं बिना नोटिस। दिखा दो, अभी रोक के चल देंगे हम। अब है ना जो सिचुएशन देखो, एक ये जो सिचुएशन आपने देख ली, आप अपना जो दस्तावेज है, जो एविडेंस है, उसके अनुसार आप एक बार कानून के हिसाब से जो उसके अनुसार है ना, जो अपनी ड्राफ्ट इनको नोटिस जो भी हो ना, जो आपने लिखा है वो भेज दो। नोटिस मैं कह रहा हूँ, ये मालिक है तो पेपर तो लेकर आएगा, नोटिस तो देगा। जो आपके पास एविडेंस हैं आपकी ओनरशिप के, आपके टाइटल के जो हैं, आपने ये देखा है ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, उस पर आप जो भी कार्रवाई बनती हो ना वो लिख के लाओ। 48 घंटे का दे दो हमें, मिनिमम पॉसिबल है जो नोटिस दिलवाओ, 48 घंटे ड्राफ्ट जाओ आप, कितनी देर में आ जाओ? चलो सब काम चालू करेंगे। चलिए, आपको थोड़ा सा मामला समझ आ गया होगा। इस समय हम सेक्टर 12 में मौजूद हैं, और सेक्टर 12 का ये पार्किंग एरिया है जो आप सारा देख पा रहे हैं, ये पार्किंग एरिया देख पा रहे हैं। और ये जो पार्किंग एरिया है, यहाँ पर जो जिला सचिवालय के जो वकील हैं उनके द्वारा यहाँ पर चैम्बर्स अलॉट किए जा रहे थे। कुछ एक वकीलों के लिए जो जगह है वो अंदर कम पड़ रही थी, इस एरिया में वकीलों द्वारा जगह बनाई जा रही थी, चैम्बर्स बनाए जा रहे थे, लेकिन हुड्डा द्वारा इसे बनाने से रोका गया है। और साफ साफ आपने देखा कि किस प्रकार से जो यहाँ के वरिष्ठ वकील हैं ओम प्रकाश जी, और उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद से कबूला कि ये इस जगह पर हमारा कब्जा है, लेकिन जब कोई भी जगह खाली करवाई जाती है तो उससे पहले पार नोटिस दिया जाता है, और नोटिस के बाद ही जो है जगह खाली कराई जाती है। फ़िलहाल विदाउट नोटिस यहाँ पर जगह खाली कराने को बोला गया है। और इस समय आप देख पा रहे हैं सभी वरिष्ठ वकील, और आप कुछ एक वकील देख पा रहे होंगे कि अब इस समय पूरी ड्रेस में नहीं है। ड्रेस का कारण यह है कि आज छुट्टी का दिन है, और जो हुड्डा विभाग है उसने आज छुट्टी का दिन क्यों चुना, इस जो कार्रवाई को रोकने के लिए। तो फ़िलहाल सामने आप देख पा रहे हैं
और इनसे बात भी करेंगे। फ़िलहाल बने रहिए और पूरा मामला जानते हैं। इन सब में मैक्सिमम जो वकील हैं सामने राजेश बैसला देख पा रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं सेक्टर 12 बार के, और ये सभी आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हुड्डा द्वारा कार्रवाई की जानी थी, और आप सब सामने देख पा रहे हैं कितनी अच्छी मात्रा में यहाँ पर पुलिस विभाग तैनात है। और आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सामने जो है राजेश बैसला देख पा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। प्रशासन की गुंडागर्दी, तरीका ये होता है कोई गैरकानूनी काम हो रहा है, नोटिस दो, ऑर्डर पास करो, हटाओ। हमने इनसे कहा कि भाई हमारा कब्जा है, चारों दिखाई दे रही है, एसएचओ साहब की मौजूदगी में, पुलिस सामने, उन्हें सबको पता है कि हम ठेका छोड़ते हैं, हमारा यहाँ कब्जा है सारा। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो इनका काम है, हमने ये कहा है कि आप 48 घंटे का नोटिस दो, मौका दो, हम सबूत ना दिखा पाएँ आप ऑर्डर कर देना, हम अपने आप उठा लेंगे। हमने ये कहा है हम अपने आप रिमूव कर लेंगे। प्रधान जी ने भी, सेक्रेटरी साहब ने भी, दोनों ने पूरा उन्हें आश्वासन दिया है। लेकिन मैंने कहा जैसे यूपी में आप बुलडोजर चला रहे हो, यहाँ गुंडागर्दी ऐसे नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किसी कोर्ट को नहीं मानते, लेकिन हमारे साथ कानून की उल्लंघना मत करना, बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना तुम्हें करने देंगे। आपने भी देखा होगा, कोई बंदी है, नोटिस देते हैं, पहले 7 दिन का देते हैं, फिर 48 घंटे का देते हैं। हमने कह दिया हमें 7 दिन का मत दो, 48 घंटे का दे दो। हम आके जवाब ना दें तो आप ऑर्डर कर देना, कानूनी कार्रवाई करना, कानून के मुताबिक चलो। यहाँ कोर्ट में गुंडागर्दी मत दिखाओ। जब यहाँ ये हाल है तो पब्लिक के साथ क्या होगा। प्रधान जी ने कोई और भी इस जगह का क्लेम कर रहा है क्या? जी सूरज भाई, इसका कोई क्लेम नहीं कर रहा। ये हमारे वकीलों की जगह है, ये हमारा कैंपस है। लगभग 20 साल 15 साल मेरे को ये बात देखे, हाँ टेक्निकली समझ में नहीं आई। अगर कोई क्लेम ही नहीं कर रहा तो पुलिस को आपत्ति क्यों है? अब बिल्कुल आपत्ति है। तानाशाही की जबरदस्ती आगे उन्होंने फोर्स बुला ली। ना इनके पास कोई ऑर्डर है किसी का लिखित में, ना इनके पास किसी का कुछ भी नहीं है। और हमने अपने युवा वकील हैं, उनको हमने सीट देनी है। अगर वकीलों को हम यहाँ सीट नहीं देंगे तो वकील कहाँ बैठेंगे? हर साल कम से कम 500 वकील नहीं आ रहे हैं हमारी कोर्ट में। तो हमने कल यहाँ काम चालू कराया। 20 साल से हमारा यहाँ ये हमारी बाउंड्री वाल है, यहाँ हमारी सीटें पहले बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हो। यहाँ हमारी पार्किंग है, तो अपने एरिया में ही हमने यहाँ सीटें बना रहे हैं। तो ना इनके पास कोई ऑर्डर, ना इन्होंने हमें कोई नोटिस दिया, ना किसी तरह का इनके पास कुछ भी नहीं। अगर इनसे पूछ रहे तो ये बताने में बिल्कुल, क्योंकि जी हमारे पास आदेश है, किसका आदेश है इन्हें कुछ नहीं पता। तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इन्होंने फोर्स बुला ली। बिल्कुल कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी वकीलों को जो हम सीट हम बना रहे हैं बना के रहेंगे और उन्हें बना के देंगे। ये जैसे ही मानेंगे वैसे नहीं मना करेंगे। नहीं प्रधान जी, एक मैं सेक्रेटरी साहब बोल रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है, कुछ बातें पता होती है, कुछ नहीं बताई जाती, सब चीज़ें सामने नहीं है। लेकिन कहीं क्योंकि पुलिस बिना शिकायत के तो आती नहीं है, क्योंकि हमने तो ये यहाँ तक देखा, अभी कंप्लेंट नहीं है, हम FIR कैसे दर्ज कर दें? उन्हें कंप्लेंट की आवश्यकता पड़ती है, पुलिस कई बार खुद कंप्लेंट बनती है। जगह का कौन क्लेम कर रहा है, इसके बैकडोर पे ऐसा ये सच में तो इनको यही नहीं पता कि ये कन्फ्यूजन में है। अभी आप कहा कि जेई साहब आए हुड्डा के, उसने कहा 11 एकड़ कैंपस जो दिया हुआ है ये सारा जुडिशरी कॉम्प्लेक्स को दिया हुआ है, मिनी सेक्रेटरीट को दिया हुआ है। और उसमें उसी 11 एकड़ में से ये ज़मीन है जो हमारे चैम्बर बने हुए हैं, ये ज़मीन है, ये पहले सीटें हुआ करती थी हमारी, जिसपे अब जो हमारे नए वकील आए हैं उन बेचारों के लिए सीट जगह है नहीं। सवाल वही खड़ा है, नहीं पीछे कौन है? जो पीछे कौन है, पीछे की अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले बताएंगे। ये 150 पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, 150 पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। ये बताएंगे असलियत में इनका पास में कंप्लेंट किसकी है। इसने आज ना तो कोई कंप्लेंट दिखाई, ये केवल और केवल प्रशासन का डंडा, अपनी डंडा के दम पे लेना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जहां हम पहले से कब्जे बैठे हैं, हमारी कैंटीन, हमारी पार्किंग, हमारी वहाँ पे हमारे जो नए भाई दोस्त आए हैं वकील साहब, उनको बैठने के लिए जगह है नहीं, तो जगह ना देंगे तो क्या करेंगे? एक छोटी सी बात और है इसके पीछे जो है ना, एक हमें ऐसा लग रहा है जो शरारत है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि जो भाई हमारे बार रूम में बैठे रहते हैं ना, वो नीचे बैठे, उन्हें सीट मिले। यानी आपके ही बंदे नहीं, हमारे बंदे काहे को हैं? हमारे बंदे तो चाहेंगे। मैं तो चाहूंगा भाई ठाकुर साहब मेरी बात सुनो। नहीं, मैं तो चाहूंगा यूँ, ये नहीं चाहते कि क्रेडिट हमारे प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब को मिले। ये बंदे खुद कुछ कर नहीं सकते। अब आप देख रहे हो इस बिल्डिंग में एक दिया नहीं जलता था, 6 बजे अंधेरा हो जाता था। सारी बिल्डिंग का कायाकल्प किया टीम ने किया। अब भी काम चल रहा है, आपने देखा अंदर से सफाई हो रही है। अब तक ये ठीक नहीं की जाती तो ये बिल्डिंग टूट के गिर जाती। इतने कॉलेज प्रधान और सेक्रेटरी साहब ने, राजेश बैसला जी और ओम दत्त जी ने इतना बढ़िया काम किया। अंदर से जाके देखो, आप देखो बिल्डिंग लगती है कि है,
और पहले 2 साल पहले का भी इसका नज़ारा देखा होगा, सारी टूटी फूटी थी, सारे पैसे खा जाते थे। अब बार का पैसा बार में लग रहा है, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई किसी तरह कोई फैसिलिटीज़ आगे मिले, उन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं था। उन्हें था कि ये भी खाते रहें, जैसे हम खाते रहें ऐसे ये खाते रहें, सीधा और बालकनी वकीलों के ऊपर है, यानी सामने प्रतिद्वंदी पे। प्रतिद्वंदी से मतलब ही नहीं हमारा कोई आरोप नहीं है। तो पैसा मैं तो खाऊंगा नहीं, हम शर्मा जी, तो मुझे तो आप दे नहीं देंगे। हम तो ये कह रहे हैं, ये बिल्डिंग बोल रही है, इससे बिल्डिंग से पूछ लो आपके 2 साल पहले तेरी क्या हालत थी। अब इतना काम हुआ है। कितने यहाँ पर आपने सीटें अभी बनाने का विचार किया है? कितने युवा जो वकील पास आउट ऐसा है, अभी हम 4 आदमियों को अलॉट करेंगे, थोड़ी सी बैठे। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई पक्की कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं कर रहे हम, जैसे अभी टेम्परेरी, जैसे कोर्ट में बैठे हैं, और हर एक जगह हर एक कोर्ट में बैठने की व्यवस्था होती है वकीलों की, तो ऐसे 3 शेड टेम्परेरी, वो भी इनमें तो कुछ भी वैसे होंगे प्लास्टर व्लास्टर लगा के, लेकिन एक टेम्परेरी हाथ से उखाड़ के फेंक दो, कोई बात नहीं। तो ऐसे बना रहे हैं सिर्फ, लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आ रही प्रशासन को क्या परेशानी है। हो सकती है, मैं मानता हूँ। तो भैया आप कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक चलोगे या आप गुंडों की तरह चलोगे? मतलब आप में और लैंड ग्रैबर्स में क्या फ़र्क रह जाएगा प्रशासन में? इस काम को शुरू किया था, ये कल शाम से चल रहा है। कल 4 बजे 5 बजे। आज सवेरे, आज सुबह आ गए, इन्होंने लेबर्स पकड़ लिए, जो हमारे हम मिस्त्री काम कर रहे थे उनको पकड़ के ले गए। फिर हमने आगे छुड़ाया, मैंने कहा ये क्यों पकड़ लिए? क्योंकि जी गलत काम कर रहे हो। क्या गलत काम कर रहे हो? शिकायत है, इनको ये नहीं पता। हमने कहा हमें शिकायत दिखाओ किसने की है, इन्हें नहीं पता किसने शिकायत की है। देखिए सूरज भाई, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, अपने वकील भाइयों को उनका अधिकार दिला के रहेंगे, और ये बिल्कुल जायज़ काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, अपनी जगह पे कर रहे हैं, और इसको हम करके रहेंगे। इसके लिए एक मिनट, अभी आपके सामने बात हुई कि भाई दिखाओ क्या है तुम्हारा, कानूनी प्रक्रिया पे चलो। ये हुड्डा का जेई था, कानूनी प्रक्रिया पे चलो। कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा अब हम बना रहे हैं, अब रोको, तुम चलना करना। इसके लिए हमें अगर कोई मुकदमा अपने ऊपर भी लेना पड़े तो हम लेंगे अपने वकील साथियों के लिए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनको सीट ना मिले, सीट उनको हम किसी भी कीमत पे दिला के रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कब्जे वाली बात, पूरा बाईपास कब्जा कर रखा है। एक आदमी ना गया वहाँ छुड़ाने, क्यों ना गया? क्यों ना जेई गया? क्यों ना प्रशासन गया? वहाँ पे क्यों चुप लगा के बैठ गए? यहाँ हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए तो प्रशासन भी है, उसके लिए तो डीसी साहब ने भी ऑर्डर करें या डीजे साहब ने भी ऑर्डर करें। पता पड़िए, अभी एसएचओ साहब ने दिखाया ना कोई ऑर्डर आया है, कहाँ से आया है, क्या ये नहीं, कुछ नहीं दिखाया। एक और है सूरज भाई, एक और, ये जो पक्के फर्श भरे हुए हैं, ये पहले फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब खड़े होकर बनवाए वकीलों के लिए, ये बाउंड्री के अंदर कैंटीन, और उसके बाद ये सारे वकील जो इसको यूज कर रहे हैं यहाँ। अब अगर उन फर्शों पे हम शेड बनाकर बैठ जाए तो क्या परेशानी प्रशासन? जब सही थे अब गलत हो गए। अब सेशन जज साहब अब गलत क्यों? पुराने सेशन जज साहब थे, मेहता साहब, उन्होंने बनवाए खड़े होकर के वकीलों के लिए। भाई जगह की जरूरत है, और वो बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे जिन्होंने वकीलों के लिए ये किया है, और अब इनको परेशानी हो रही है कि यहाँ ना बनाए। नहीं, दरअसल क्या है, परेशानी ये है कि प्रधान सेक्रेटरी दोनों ऐसे हैं, ना तो इन्होंने पैसा खाया, कुछ खाते कुछ हमें, कोई बदनामी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, हमेशा आपको पता ये काम हुए वकीलों के साथ बदतमीजी करनी पुलिस ने बंद करी है, कोर्ट्स में भी व्यवहार ठीक होने लगा है। वो 2-4 जो अपना करते थे ना, उनका उल्लू, उन्हें बड़ी परेशानी है, वो कुछ लोगों को होगा नहीं ये हजम कैसे भी, लेकिन ये अब उन्हें ये बता देते हैं कि टीम इतनी है, पहले से 8-10 साल से बिल ही नहीं भरा था, वो इन्होंने क्लियर किया। फिर अब ऐसी टीम है प्रधान सेक्रेटरी की, ये जो है कैसे भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, वकीलों को सुविधा मुहैया करवाएंगे और बैठने की जगह। सूरज भाई, जब तक हमारी सीट नहीं मिल जाती है, हम कल वर्क सस्पेंड भी करेंगे, और हम अपना न्याय के लिए लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसमें लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। कुछ एक डाउट है जो हम ओपी शर्मा जी से क्लियर करेंगे, क्योंकि ओपी शर्मा जी ने अभी ऑन द कैमरा बोला कि ये जो जगह है हमारी कब्जे की ज़मीन है, अगर हुड्डा तरीके से कार्रवाई करता है तो हम हुड्डा के साथ हैं। तो शर्मा जी एक चीज़ बताइए, सबसे पहली बात कि आज छुट्टी का दिन है, हुड्डा ने जो है छुट्टी का दिन क्यों चुना? सबसे बड़ी बात, क्योंकि मंशा सही नहीं लग रही है, मंशा सही नहीं गया। और इसके अलावा आप खुद बता रहे थे कि जो ज़मीन है ये हमारी नहीं है, ये कब्जे की ज़मीन है। वो तो मैं कह रहा था मान लो, ऐसा नहीं कह रहे थे कि हमारी ज़मीन नहीं है, ज़मीन हमारी है। हम क्या मान भी लो, कोई गलत काम कर रहा है, आप क्या करोगे? नोटिस दोगे ना पहले उसे, बिल्कुल, क्या पता उसका ठीक हो, नोटिस दोगे, टाइम देके बताओगे भैया आप क्यों कर रहे हो। तो हमें भी तो आप टाइम देके बताओ, हम ना सेटिस्फाई कर सकें आप तोड़ देना हमारी,
हमने ये ना कि आप तोड़ देना, हम खुद तोड़ देंगे, आप बता देना कि हम गैर कानूनी कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल तो ये था सर। और दूसरा सवाल ये कि आपको जेई जो यहाँ पहुँचे थे हुड्डा के, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, तो बिना ऑर्डर के पुलिस वाले कैसे पहुँच गए? यही तो बात है, मतलब वो ऑर्डर दिखाए तो पुलिस के सामने, इसीलिए कहा कि भाई हमारी कार्रवाई शुरू करो। जेई के पास कोई ऑर्डर होता तो वो दिखाता ऑर्डर, और वो पुलिस को तभी तो ला सकते थे। बिल्कुल, पुलिस के लिए बुलाने के लिए उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी चाहिए, कार्रवाई करनी पड़ेगी, लिख के देना पड़ेगा कि हमारे काम में ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, और कमिश्नर को लिख के देंगे तो कमिश्नर ऑर्डर करेगा पुलिस फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी कार्रवाई ऊपर से ऊपर ही चल गई। वेस्टेड इंटरेस्ट है किसी आदमी का, वो यहाँ नहीं चाहते कि वकीलों को शेड बैठने के लिए छत पे थोड़ी सी छाया मिल जाए, अपना बस्ता रख सकें, और कोई पक्की कंस्ट्रक्शन हम यहाँ कर नहीं रहे हैं। उनसे कह दिया है कि टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है, जैसे हमारी कोर्ट के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हो रही हैं, ऐसी हैं। और ये पहले शेड बने हुए, ये हमने, आप थोड़ा दिखाओ ये नीचे, ये देखिए, ये प्लान पहले से तैयार किया जा चुका है कि ये जो जगह अंदर अगर वकील साहिबानों के लिए अगर अंदर जगह कम पड़ती है, तो ये जो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं जगह जो है पक्के फर्श बनाए गए हैं, ताकि कल को अगर अंदर जगह कम पड़ती है तो बाहर वकील साहबान को बिठाया जा सके। ये हमने अपनी मर्जी से इसलिए छोड़ी है ताकि फिर पार्किंग नहीं रहती, घुसने की जगह नहीं रहती, बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने ये अपनी मर्जी से छोड़ रखी है। और इसलिए कहते हैं थोड़ी जगह में बना देते हैं ताकि पार्किंग, मतलब रास्ता ना रुके, बाहर आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। आप देखते ही हैं यहाँ वर्किंग डे में पीक आवर्स में क्या हाल रहता है, निकालनी गाड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक तो पहली बात ये कि अभी कार्रवाई पे थोड़ी सी डाउटफुल है कि कार्रवाई किसके क्यों हो रही है, इस टाइम पे क्यों हो रही है, और दूसरी बात की है कि ये भी है कि कार्रवाई के पीछे कौन है। आपने थोड़ा सा आपने वो भी डाउटफुल रखा, क्योंकि अगर ये जो जेई थे अगर वो ऑर्डर दिखाते तो उस कंप्लेनेंट का भी जिक्र होता कि किसने कंप्लेंट करी है। बिल्कुल कंप्लेनेंट कोई है नहीं, वो तो अंदर खाने ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारे भाइयों को जो नए आए हैं बार रूम में बैठे रहते हैं, क्लाइंट्स को लिए बैठे रहते हैं, बैठने की जगह नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो उन्हें बैठने के लिए, कम से कम बैठने के लिए जगह मिल जाए, वो ये नहीं चाहते। तो वो इसलिए वो पीछे से अंदर खाने से बदमाशी कर रहे हैं, सामने आ नहीं सकते खुल के। तो अभी क्या नतीजे निकला? फिलहाल जेई चले गए? हाँ, जेई चले गए, बन जाएगी हमारी। तो फिलहाल दोबारा से काम शुरू हो गया आपके सामने, देख लीजिए बेशक। जी, काम दोबारा से। आप ये देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हैं सामने राजेश बैसला है, प्रेसिडेंट हैं, और काम दोबारा से शुरू करवा दिया गया है इनके द्वारा। देख पा रहे हैं इनके मौजूद में दोबारा से काम शुरू हो चुका है। तो आप सभी से इस खबर को शेयर ज़रूर करिएगा। काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, ये नींव खोदी जा रही है पार्टीशन के लिए। धन्यवाद।